हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि मैं आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के लिए एक टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ और उसमें एसएससी जीडी का भी इंक्लूड है कि जो टॉपिक एसएससी जीडी में है हम लोग उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। तो आज के टारगेट में मैंने मैथ के लिए एसआई एंड सीआई लिया है और जीएस में पॉलिटी है, रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट है और एक फुल मॉक है। तो चलिए एक एक करके टारगेट कंप्लीट करते हैं। जैसा कि जीएस के लिए मैंने लिखा है कि पॉलिटी को कंप्लीट रिवीजन करना है, कंप्लीट पूरी तरह से पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोगों ने एक दो बार पॉलिटी पहले भी पढ़ लिया है, तो अभी हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे पास एक पिनाकल की बुक है और जीएस निधि की है, टीसीएस की बुक है जिसमें पीवाईक्यू अच्छा खासा दिया है। तो मैं सारा पीवाईक्यू वहाँ से कंप्लीट कर रही हूँ और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहीं से कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पिनाकल की बुक से पहले एक बार रिवीजन कर रही हूँ पॉलिटी का। उसके बाद फिर मैं जीएस निधि से करूँगी। उससे पहले ही मैंने टीसीएस की बुक से कर लिया है क्योंकि पॉलिटी अभी 2-3 दिन से चल रहा है हम लोगों का, तो मैंने पहले ही टीसीएस की बुक से कंप्लीट कर लिया है। अभी फ़िलहाल पिनाकल की बुक और जीएस निधि की बुक बाकी है, तो आज मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। इसलिए मैंने पॉलिटी को आज या कल तक में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जीएस का कोई और सब्जेक्ट लूँगी जिसमें जो अभी तक छूट गया है, फिर जिसको मैंने अभी कवर नहीं किया है। और इससे पहले मैं कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट दे रही थी, जैसे पूरा मैथ भी करना था, जीएस के लिए, स्टैटिक जीके के लिए, सारी चीज़ मैं एक साथ दे रही थी। बट कल से मीन्स 1 अक्टूबर से मैं थोड़ा थोड़ा कम कर दे रही हूँ। मैं अभी ये ट्राई कर रही हूँ कि 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट लेके चला जाए और उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट को अभी तक तो मैं 3-3, 4-4 सब्जेक्ट दे रही थी एक साथ में, बट कल से मीन्स 1 अक्टूबर से मैं थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट कम कर दी हूँ। 2-3 सब्जेक्ट लेंगे और उसको 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि मैं एक सब्जेक्ट को 4 से 6 दिन दे रही थी, तो अभी सब्जेक्ट कम कर दिया गया है, बट वो जो टाइमिंग है उसको भी कम कर दिया गया। जैसा कि हम लोग टाइमिंग बढ़ा के कर रहे थे कि 6-6 दिन में एक सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे, अब ऐसा करेंगे कि 2-3 सब्जेक्ट लेंगे और 2-2, 3-3 दिन देंगे और बहुत अच्छे से उसको सारा कवर कर लेंगे। फिर जो जैसा कि मैं ये सोच रही हूँ कि 1 नवंबर से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अभी में हम लोग इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बट 1 नवंबर से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मिक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूँ। जैसे मैथ के लिए भी मिक्स प्रैक्टिस सेट करना स्टार्ट करूँ, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए भी। तो कल से 3 तारीख से जीएस की एक नवीन सर की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अगर आपने बहुत सारी चीज़ को अच्छे से कवर कर लिया। जैसे आपने ज्योग्राफी को, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक को, करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लिया है, तो आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा जो कल से नवीन सर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने नवीन सर की बहुत सारी प्रैक्टिस सेट ले लिया है कि जैसे उन्होंने दिल्ली पुलिस के टाइम पे भी चलाया था, तो उस टाइम में मैंने उनका सारा प्रैक्टिस सेट लिया था और उसको अच्छे से नोट्स उसका बनाया था, सारी चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस की थी। तो अभी आपके पास जितना भी टाइम है, सारा टाइम जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है, चाहे वो जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का, चाहे मैथ का, सारी चीज़ इसी 1 महीने के अंदर कवर कर लीजिए। क्योंकि 1 नवंबर से हम लोग ये करेंगे कि सिर्फ मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस पे हम लोग पूरा फोकस करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इतने लंबे टाइम से पढ़ा है, हर चीज़ को 2-2, 3-3 बार पढ़ लिया है, तो अब सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि अभी मैं साइंस का भी एक प्रैक्टिस सेट लेना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और रीजनिंग का भी मैं मिक्स प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। जो भी मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ वही अब इंडिविजुअल टॉपिक से नहीं कर रही हूँ, मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 1 नवंबर से मैथ का भी, रीजनिंग का, जीएस का, सारा चीज़ का मैं मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि इंडिविजुअल बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, बट जो अभी ये मैं 2-2, 3-3 टॉपिक की बात कर रही हूँ, इसमें कॉमन टॉपिक है मैथ का। मैथ हम लोग एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। अगर मैथ का ऐसा रहेगा कि कोई टॉपिक हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो उस टॉपिक को लेके कम से कम 2-3 दिन में उसको कवर करेंगे। उसका एक चैप्टर पूरा अच्छे से कम 100-200 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ कॉमन रहेगा, जो अक्टूबर तक पूरा टारगेट जो दिया जाएगा वो उसमें मैथ कॉमन रहेगा। बाकी सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी जैसे जो कवर होता गया। जैसे जीएस में कोई ज्योग्राफी कवर होता गया या फिर स्टैटिक कवर होता गया, पॉलिटी कवर होता गया, तो वो सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। बट जो मैथ का टॉपिक है, क्योंकि मैथ में मुझे अभी वर्क करना है और मैं उस पर लगातार वर्क कर रही हूँ। मेरा ऐसे आप भी एक सब्जेक्ट को डेली लेके चल सकते हैं। जैसे अगर आपका जीएस नहीं सही है तो मैथ की जगह अपना जीएस रख लीजिए कि जीएस को हम पर डे पढ़ेंगे, और मैथ के लिए कभी अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, बट जीएस को हम पर डे करेंगे। ऐसे मेरा
और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मैथ पे भी और वर्क करना है, इसलिए मैंने मैथ को कॉमन रख दिया है, बाकी सारी सब्जेक्ट को मैं चेंज करती रहूँगी। और अभी जो मैं जीएस पढ़ूँगी उसमें मैं कोई थ्योरी नहीं पढ़ूँगी, मैं अभी इस टाइम बस पीवाईक्यू के ऊपर फोकस कर रही हूँ। जैसे मैं जितनी सारी मेरे पास बुक है बस उसी से मैं कर रही हूँ, कोई अलग से प्रैक्टिस सेट जीएस के लिए मैं नहीं ले रही हूँ। बट जो कल से नवीन सर की प्रैक्टिस सेट चलेगी मैं उसको ज़रूर लूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एक तरह से मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ पढ़ ली हैं, तो एक जगह अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन सर जो करवाते हैं बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन रहेंगे, अगर वो हम अटेम्प्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो अभी मेरे पास जितनी भी बुक है, जैसे अगर इंडिविजुअल की बात करें कि ज्योग्राफी की, अगर मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है तो मेरे पास जितनी बुक है बस मैं उसी से पढ़ूंगी। मुझे ऑनलाइन फिर कहीं पे प्रैक्टिस नहीं करनी है ज्योग्राफी की या फिर पॉलिटी की। मेरे पास जितनी बुक है मैं बस उतने से कर ले रही हूँ, और उतना भी इनफ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और अभी तक हम लोगों ने अच्छी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो बस प्रैक्टिस की बात है कि कितनी सारी प्रैक्टिस हो जाए उतना ही अच्छा है। तो अभी मैं पूरा प्रैक्टिस पे ध्यान दे रही हूँ, और ख़ासकर मैथ की प्रैक्टिस पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं। और जैसे मैं मैथ का एक चैप्टर अभी एसआई सीआई चल रहा है, तो मैंने एसआई को कंप्लीट कर दिया है रेलवे की किरण पब्लिकेशन की बुक से। तो मैं प्रैक्टिस किरण पब्लिकेशन की। और रही बात साइंस की, कि अगर आपने साइंस को अच्छे से कवर कर लिया है, आपने पूरा थ्योरी पोर्शन उसका अच्छे से कवर कर लिया है, तो बस अब प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। जितना भी पीवाईक्यू आपसे हो सके, जितना भी उसका क्वेश्चन मिले आप उसको अटेम्प्ट करिए। जैसा कि मैंने राधिका मैम के बारे में आपको बताया है कि अगर आपके पास टाइम मिल रहा है, जैसे आपने रीजनिंग को बहुत अच्छे से टाइम दे दिया, आपका रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, तो फिर रीजनिंग को थोड़ा कम टाइम करके मीन्स उसको मॉक टेस्ट में इंक्लूड कर लीजिए, या फिर कहीं 10-15 मिनट निकाल के उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर दीजिए। जो टॉपिक आपका वीक हो उस पर वर्क कर लीजिए, बट उसका टाइम फिर साइंस को देना स्टार्ट करिए। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उसका प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या फिर कोई प्रैक्टिस बुक से उस साइंस की प्रैक्टिस करिए। बट मैं कल से राधिका मैम का एक प्रैक्टिस सेट पर डे कोशिश करूँगी कि पर डे बेस पे मैं राधिका मैम का एक प्रैक्टिस सेट लूँ। आज भी मैंने उनका एक प्रैक्टिस सेट लिया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई हैं। अगर आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है तो आप सिर्फ पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, और साइंस के लिए आप राधिका मैम की क्लास देख सकते हैं। और अगर आपको बुक से करना है, जैसे आप लूसेंट से अगर आपने साइंस की अच्छी सी प्रैक्टिस की है, तो आप सिर्फ बुक से ही पीवाईक्यू सॉल्व करिए, और उसके जो भी क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन हो साइंस के, चाहे वो एसएससी के चाहे रेलवे के हों, आप वहाँ से अच्छे से तैयार करिए अपने क्वेश्चन। तो और जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ एसआई का वो जो स्टेटस आ गया है, मतलब मैसेज सबके पास आ गया है फॉर्म एक्सेप्टेड का, तो अब ऐसे ही उम्मीद लगाई जा रही है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर लास्ट तक तो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि सब कह रहे हैं। बट देखते हैं क्या होता है। बट हम लोग अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर लें कि एग्ज़ाम कभी भी हो हम लोग तैयार रहें कि हाँ अब अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी अक्टूबर में तो ऐसे ही टारगेट मिलेगा, जैसे कि मैं अभी यही सेम चीज़ करूँगी कि मैथ का और एक और टॉपिक साइंस जीएस का और एक टॉपिक रीजनिंग का होगा। बाकी नवंबर से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि सारी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और एक पर डे देंगे, जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। और इन सब में अभी जैसे कि अक्टूबर तक जो भी टाइम है आपके पास, इसमें जो भी आपका टॉपिक वीक है, चाहे वो जीएस का हो, रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, किसी भी चीज़ का हो, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करिए। उस पर अपना मतलब एक पकड़ बना लीजिए कि ये टॉपिक जो बार बार गलत हो रहा है मुझसे, वो गलत ना हो। अभी मेरा ऐसा है कि मैं मैथ में मेरा बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा था, तो मैं उस पर इतना काम कर रही हूँ अभी इस टाइम कि जैसा कि मेरा साइंस में जीएस में मेरा अच्छा नंबर बन जाता है, और रीजनिंग में मेरा 30 तक तो बन ही जाता है, 30 या 31 तो हो ही जाता है। बट मेरा मैथ में थोड़ा कम हो रहा था, तो मैं अभी उस पर बहुत अच्छे से वर्क कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मैं 1 महीने में बहुत अच्छा कर जाऊँगी, जैसा कि मैं अभी रिस्पॉन्स देख रही हूँ उस चीज़ का। तो आप भी यही सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है कि जैसे कि आपको उस टॉपिक में बार बार उस चीज़ का क्वेश्चन गलत हो रहा है, जैसे SICI हो गया, या फिर परसेंटेज हो गया, या फिर नंबर सीरीज़ हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, तो कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको लग रहा है कि ये हमसे बन नहीं पा रहा है, या फिर मॉक टेस्ट में बार बार गलत हो रहा है,
तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी टाइम है फिर भी 1 महीने का, और जो टॉपिक तैयार नहीं है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फिर लास्ट में जब हम लोग रिवीजन पे आएंगे तो सिर्फ रिवीजन करेंगे, फिर हम लोग ये टॉपिक या फिर इंडिविजुअल टॉपिक कोई भी नहीं देंगे, सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम में। तो उस प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम से 1 या 2 महीने पहले से ही हमको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ 1-2 महीने हम लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कि हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएँ। और रही बात जीएस रिवीजन की, कि लास्ट 2 मंथ में रिवीजन कैसे करें, तो मैं उसका एक वीडियो कल ज़रूर से अपलोड करूँगी, क्योंकि कैसे मैं रिवीजन करती हूँ, मैं किस तरह अपना जीएस मैंने इतना अच्छा स्कोर करना स्टार्ट किया है, मैंने जीएस में किस तरह वर्क किया है, और मेरा आगे का क्या अप्रोच रहेगा एग्ज़ाम के लिए, और क्या क्या मैं करूँगी, कौन सी बुक से पढ़ूँगी, सारी चीज़ें मैं पूरे डिटेल में कल आपको बताऊँगी। और किस तरह मैंने अपना स्कोर बूस्ट किया है जीएस में, सारी चीज़ें आपको एक-एक चीज़ मैं बताऊँगी। लास्ट में रिवीजन कैसे करती हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास में आता है तो हम लोग नई-नई चीज़ें देखने लगते हैं, नया-नया प्रैक्टिस सेट लेने लगते हैं, और जो इतने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं जिस नोट से, जिस बुक से, उसको हम लोग 1-2 बार रिवीजन भी नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हम लोगों का, कि हम लोग को बार-बार वो चीज़ रिवीजन करनी चाहिए जो हम लोग इतने लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। नए चीज़ों की तरफ नहीं भागना चाहिए, उससे प्रॉब्लम हो जाती है कि जो चीज़ें हम लोग को आ भी रही हैं वो भी एग्ज़ाम में जाके हम लोग भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी, और 1-2 एग्ज़ाम से मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है कि लास्ट के टाइम पे किस तरह पढ़ना है, अपने ही नोट से, अपने ही बुक से पढ़ना है, जिसको हम लोगों ने 10 से 15 बार पढ़ लिया है पहले ही, तो सिर्फ उसी से रिवीजन करना है और उसी से अपने नंबर को पक्के करने हैं, उसी से हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सारी चीज़ें मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। तो ये था आज का मेरा रूटीन। मैंने इस तरह अपना टारगेट कंप्लीट किया, मैंने बुक से रिवीजन किया और बुक के क्वेश्चंस किए, मैथ के किरण पब्लिकेशन की बुक से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट दिया। तो इस तरह था मेरा दिन। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देख